एक ऐसा वक्त है जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक तानाशाह पूरे हिंदुस्तान को अपनी जकड़न में कैद कर लेना चाहता है। ऐसे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक सूबा है जहां की मुख्यमंत्री उससे आंख मिला के कहती है कि तुम्हारी कोई भी हरकत बंगाल में नहीं चलने पाएगी। ये जलवा और ये ताकत और ये गैरत अगर कहीं मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में है। इसलिए उत्तर प्रदेश से एक हारा हुआ सिपाही, मैं यही कह सकता हूं। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हो। मैं चाहता हूँ इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा क्योंकि जुनून पैदा कर देने वाली ये नज़्म, जुनून पैदा कर देने वाला है भाषण आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरजमी पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ हाकिम, बैठा हुआ तानाशाह की आंख से आंख मिला करके अपनी बात कही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आज के दिन काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल है और लोग खूब देख रहे हैं। आइए इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलता है आखिर ये वीडियो लोग क्यों देख रहे हैं, आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जो लोग देखने के बाद उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट्स भी करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब की पश्चिम बंगाल में दिया गया भाषण एक नई नज़्म सुन लेते हैं। प्रोग्राम को जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम किया गया है, एक ऐसा वक्त है जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक तानाशाह पूरे हिंदुस्तान को अपनी जकड़न में कैद कर लेना चाहता है। ऐसे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक सूबा है जहां की मुख्यमंत्री उससे आंख मिला के कहती है कि तुम्हारी कोई भी हरकत बंगाल में नहीं चलेगी। सही बात है। ये जलवा और ये ताकत और ये गैरत अगर कहीं मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में है। इसलिए उत्तर प्रदेश से एक हारा हुआ सिपाही, मैं यही कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश हार करके चंद दिनों पहले, वो किस वजह से हारे वो कारण गिनाने लग जाएं तो वो अलग अलग बात है। मैं बंगाल में खड़ा हूं, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं शायर हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको भाषण कम सुनाऊं और थोड़ी थोड़ी शायरी भी बीच में सुनाता रहूं। बस थोड़ी सी आप सबकी शिरकत होनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे। अपने अश्कों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। क्या बात है। अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। क्या बात है भाई। अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। क्या बात है भाई। अगला मिसरा सच लगे तो आपकी तालियों का शोर पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। क्या बात है। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत निशाने पर हैं आप लोग। बड़ी कोशिशें हो रही हैं आपके सूबे को सुलगाने की। कुछ टीवी चैनलों को तो बाकायदा सुपारी दे दी गई है बंगाल के नाम की। जी। बंगाल में कहीं कुछ हो जाए, एक छोटी सी आपस में 2 भाइयों के बीच में झगड़ा भी हो जाए तो टीवी चैनलों पे आग की लपटें दिखाते हुए बताया जाता है कि जल रहा है बंगाल, सुलग रहा है बंगाल। दरअसल बंगाल नहीं सुलग रहा है, वो एंकर, न्यूज एंकर साहब जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसमें नीचे आग लगी है, वो सुलग रही है। अब बात है भाई, बहुत बढ़िया। और वो टीवी चैनलों पर नजर आता है। बंगाल तो अपनी तहजीब और अपनी इंसानियत और अपनी हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों इम्तिहान था आपके सूबे का, जब एक दिन में मूर्तियों का विसर्जन भी होना था और मुहर्रम का जुलूस भी निकलना था। इम्तिहान था आपके सूबे का, लेकिन सलाम है कि 100 नंबर के इस इम्तिहान में बंगाल 1000 नंबर से पास हुआ। क्या बात है। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं हो सकता। इसलिए मैं सलाम करता हूं बंगाल को कि चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। वाह भाई वाह। सत्तार साहब ये कोशिश करें
मुझे आज इस प्रोग्राम में आके और इसलिए खुशी हो रही है कि मुशायरे में लोग बुलाते हैं, शायरी सुनने के लिए बुलाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बुलाते हैं, मनोरंजन के लिए बुलाते हैं, लेकिन सत्तार भाई ने कोशिश करी और पिछले 3-4 महीने से दादा लगातार मेरे कांटेक्ट में रहे और कोशिश करते रहे कि किस तरह से दोनों मजहबों को एकजुट करके एक प्रोग्राम में कर सकूं। मुझे लगता है कि एक बार सत्तार साहब के लिए सारे लोगों की जोरदार ताली बजनी चाहिए उनकी इस कोशिश के लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल। कि चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल, क्या बात है। चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से, नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से, दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। क्या भाई, बहुत अच्छा भाई। और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। बहुत बढ़िया भाई। जनाब शिशिर अधिकारी साहब, सोमेंदु अधिकारी साहब, दिवेंदु अधिकारी साहब, आप यकीन करें कि मैं तो सिर्फ यह सुना करता था कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुलायम सिंह जी का परिवार है उनका कुनबा बहुत बड़ा है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई कुछ है, लेकिन आज जब मैं शिशिर अधिकारी जी के पास बैठा था और परिचय हो रहा था, तारुफ हो रहा था, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यहाँ पर सांसद भी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी, नगर पालिका के सर्वे सर्वा भी इतने सलीके और इतनी सादगी से आके बैठ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कोई नेता आया। वरना हमारे यहाँ कोई सांसद जब उसे आना होता है तो पहले 15-20 राइफलें आती हैं, 10-20 फॉर्च्यूनर आती है, फिर एक लश्कर आता है और तब पता चलता है कि कोई सांसद आके बैठा है। और हो भी क्यों ना, हम ऐसे सूबे में जी रहे हैं साहब जहां का मुख्यमंत्री अपने ऊपर से मुकदमे हटवाने के लिए विधेयक लेके आता है, संशोधन करता है। ऐसे दौर में जीने वाले सूबे से आया हुआ हूं मैं आपके बीच में। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, मेरी आंखों के सामने मौजूद हजारों लोगों से, कि यह बहुत मुश्किल दौर है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। सही बात है। यह बहुत मुश्किल दौर है, इस दौर को पहचानिए। मैं सलाम कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि हजारों की तादाद में कौन हिंदू है कौन मुसलमान है बता नहीं सकते इस भीड़ में आप। वरना तो हालात मुल्क में ऐसे कर दिए गए हैं कि सुबह चाय की दुकान पर एक साथ बैठ करके हिंदू और मुसलमान चाय पीने को तैयार नहीं है। हालात इतने बुरे कर दिए जा रहे हैं क्योंकि उनका एजेंडा ही यही है, उनकी कोशिश ही यही है। वो ये कहते हैं कि जितना ज्यादा कीचड़ होगा कमल उतना ही खिलेगा, उनकी कोशिश ही यही है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मैं खड़ा हूं उस सूबे में जहां से गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पूरे दुनिया को एक संदेशा दिया। मैं खड़ा हूं उस सूबे में जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेता शब्द जिनके नाम के सामने लग करके अपने पे फख्र महसूस करता होगा, मैं उस सूबे में खड़ा हूं। मैं कौमी एकजहती की मिसाल वाले सूबे में खड़ा होकर ये आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि वक्त की नब्ज को पहचानिए। वक्त बहुत बुरा चल रहा है, कोशिशें हैं मुल्क को तोड़ देने की। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत एक ऐसा दौर है कि 70 सालों में आजादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता की अदालत में बैठ के यह कहना पड़ रहा है कि मुल्क में डेमोक्रेसी खतरे में है। सही बात है। इस डर को पहचानिए, इस आहट को पहचानिए। अगर एकजुट ना हुए, हम आप सारे लोग इसी समाज में रहना है, इसी मोहल्ले में रहना है। हमारे घर में आग लगेगी तो शायद पहले शिशिर दादा आए, आपके घर में आग लगे तो शायद पहले सत्तार पहुंचे। इसी कौमी एकजहती और इसी ताने बाने का तो नाम है हिंदुस्तान। इलाहाबाद में 2 नदियां मिलती हैं, गंगा और जमुना, संगम होता है। मैं आज यहां पर खड़ा होकर के कोंटाई में यह कहता हूं कि जिसे संगम देखना हो वो इलाहाबाद न जाकर के आज की शाम चला आए कंटाई में देख ले कि किस तरह मजहबों का संगम हो रहा है। अलग अलग मजहबों के मानने वाले सर जोड़ करके बैठे हुए हैं और मुल्क को कैसे बचाया जाए इस पे कोशिश कर रहे हैं, इस पे बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोग, दादा अक्सर एक बात सुनने में आती है, मैं जहां प्रोग्रामों में जाता हूं,
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है इमरान प्रतापगढ़ी ने जो बंगाल में जो भाषण दिया है, ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो में बंगाल में कौमी यकजहती को लेकर के एक नज़्म कही। उन्होंने वहाँ पर ये भी कहा है कि हम उत्तर प्रदेश से आए, जहाँ पर नेता या प्रधान आते हैं तो कई फॉर्चूनर्स आती हैं, कई राइफल्स वाले पहले आते हैं, उसके बाद में कोई नेता आता है। यहाँ पर तो इतने नेता हैं बैठे हुए, पता ही नहीं चला कौन सांसद, कौन विधायक, कौन प्रधान, कौन क्या है। तो वहाँ का रिवाज मुझे तो पसंद आया। और उन्होंने कहा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक हाकिम, एक तानाशाह जो हिंदुस्तान को तोड़ देना चाहता है। आप इसमें एक पॉइंट निकाल सकते हैं, क्या ये बात सच है? क्या सच में एक तानाशाह ऐसा शख्स है जो हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े कर देना चाहता है? क्या ये बात सच है? इमरान प्रतापगढ़ी साहब ये भी कहते हैं कि कोशिश करना पश्चिम बंगाल उन दरिंदों से बचा लेना जिन दरिंदों से हम अपना उत्तर प्रदेश नहीं बचा पाए। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं आपके चहीते शायर, और वह राज्यसभा सांसद हो गए हैं। अब तो ये वीडियो 4-5 साल पुराना है, इसीलिए हमने आपको ये बात बताई कि वो आज राज्यसभा के सांसद भी हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से इस नज़्म को कहा, इस भाषण को कहा है। तो आप इस वीडियो को देख करके क्या कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि देश में बीजेपी नफ़रत की खाई खोदती हुई नज़र आ रही है? देश के प्रधानमंत्री जी हों, अमित शाह जी हों, या अलग अलग जगहों पर प्रदेशों में सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर जो पार्टी दो लोगों के बीच में खाई खोद रही है, वो फिर कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा की पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, मैं हर पार्टी को इसमें शामिल कर रहा हूँ। चाहे वो AIMIM पार्टी हो, चाहे वो भीम आर्मी की पार्टी हो, जो पार्टी दो लोगों के बीच में दरार पैदा कर रही है, मैं उससे यही गुजारिश करूँगा कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्ज़ी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो। तो कुल मिला के बात ये भी शेर इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ही है। आप इस वीडियो को देख करके क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। हम मेरे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे कोई भी वीडियोस अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ एक नया वीडियो इसी तरीके के लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।